मकर संक्रांति हिंदुओं का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस साल मकर संक्रांति पर्व रविवार 15 जनवरी को मनाया गया। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने प्रीकॉन्फ्लैग के शिवसागर मंदिर में राष्ट्रीय स्तर पर इस पर्व को मनाया। इस अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। इस पूजा का संचालन मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के प्रमुख पुरोहित आचार्य सकलानी ने किया। अति प्रेम से बोले सूर्य नारायण भगवान की। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन एवं शिवसागर मंदिर प्रीकॉन्फ्लैग के तत्वावधान में मकर संक्रांति के इस महान पावन पर्व में आए हुए आप समस्त भक्तजनों का हार्दिक अभिवादन। आप सभी जानते ही हैं कि आज मकर संक्रांति का महान पावन पुण्य पर्व है। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक महान पावन पुण्य पर्व है, जिसको संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य नारायण को समर्पित पर्व है और भगवान सूर्य नारायण कितने महत्वपूर्ण देवता हैं हिंदुओं के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण धरती के लिए भगवान सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वेदों ने कहा कि सूर्य आत्मा जगतस्थस्थ सुखश्च, कि सूर्य जो है वो जगत की आत्मा है। अगर सूर्य है तभी जगत व्यवस्थित ढंग से चलता है, तभी जगत की स्थिति है। अगर भगवान सूर्य नहीं होंगे तो फिर इस जगत का होना भी बहुत कठिन हो जाएगा। और भगवान सूर्य का प्रतिदिन प्रत्येक प्राणी मात्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और आज का दिन मकर संक्रांति का जो महान दिन है, उसका तो संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर और इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, दिखता है। क्योंकि आज से सूर्य भगवान मकर धनु राशि को छोड़ करके मकर में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध से निकल करके अब उत्तरी गोलार्ध के तरफ जा रहे हैं। साउथ पोल से निकल करके नॉर्थ पोल की तरफ भगवान सूर्य आज से नॉर्थ पोल की तरफ प्रवेश कर दिया है भगवान ने। और अब जो उत्तरी गोलार्ध है वहां ऋतु परिवर्तन हो जाता है, दिन बड़ा होने लग जाता है। जो बहुत कड़कड़ाती ठंड वहां जो पड़ रही थी, अब वो मध्यम होने लग जाती है और धीरे धीरे वहां का संपूर्ण जनमानस जो है और बहुत आनंदित हो जाता है। धरती जो है पल्लवित पुष्पित हो जाती है और बहुत वहां जितने भी खाद्यान्न है, जो फसलें हैं, वो अब कट करके घरों में आने लग जाती है। और इसीलिए भारत में बहुत जगहों पर ये त्योहार है ना, खेतों से लेकर के गांवों तक सब जगह ये त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसा मकर संक्रांति का महान पावन पर्व है। भगवान सूर्य की उपासना हमारे ऋषियों ने कहा
कि निरंतर सूर्य की उपासना होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो बुद्धि के भी देवता है। आप जानते ही हैं कि हमारे वेदों में हजारों मंत्र हैं, और उन मंत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है, जिसको विद्वान लोग जो है गायत्री मंत्र के नाम से संबोधन करते हैं। आप जानते हैं वो गायत्री मंत्र से किस देवता की पूजा होती है? बहुत सारे लोग समझते हैं गायत्री मंत्र से गायत्री माता की पूजा होती है। वास्तव में गायत्री माता नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि यह हिंदुओं का स्वभाव है, जो हमारे बीच सर्वश्रेष्ठ होता है हम उसको माँ का दर्जा दे देते हैं, क्योंकि मातृदेवो भव। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र, हमने उसको माता का दर्जा दे दिया है, मतलब इतना सर्वश्रेष्ठ वो मंत्र है। और आपको मालूम है उस मंत्र से हम किस देवता की पूजा करते हैं? उस मंत्र से भगवान सूर्य की पूजा करना ही है ना। ये सूर्य भगवान की पूजा का मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना। भगवान सविता, भगवान सूर्य का नाम है, एक नाम सविता भी है। और हम मांगते क्या है भगवान सूर्य से? धियो यो न प्रचोदयात्, हमको भगवान वो निर्मल बुद्धि दे। भगवान सूर्य बुद्धि के देवता, इसलिए जो लोग चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, उनको रोज भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन याद रखिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य किस समय देना है? भगवान सूर्य को अर्घ्य घड़ी में टाइम देख करके नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि 6 बजे सुबह अर्घ्य देना है, ये वैज्ञानिक नहीं है। भगवान सूर्य को अर्घ्य कब देना है? जिस समय सूर्योदय होता है, सनराइज के टाइम पर भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। और आप जानते ही हैं सनराइज का एक टाइम तो होता नहीं है ना। गर्मियों में सूरज जो है 5:30 बजे निकल जाता है मॉरिशस में, तो ठंडों में 6:30 बजे लगभग निकलता है। तो उस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए हम जब प्रातः काल संध्या करते हैं, तो संध्या का आखिरी कर्तव्य होता है सूर्य भगवान को अर्घ्य। जब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तब हमारी संध्या पूरी हो जाती है। तो आपको मालूम है जब संध्या का आखिरी, संध्या में कम से कम आधा घंटा 25 मिनट नहीं तो कम से कम 20 मिनट तो लगता ही है संध्या करने में। तो सूर्य अर्घ्य देने का जो मैंने आपको टाइम बताया कि वो सनराइज के टाइम है, तो इसका मतलब आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए कब उठना चाहिए? भगवान सूर्य के आने से पहले उठ जाना चाहिए, है ना। कम से कम 1 घंटा पहले, क्योंकि आप नहाएंगे धोएंगे तभी तो संध्या करेंगे। संध्या करके आखिरी कर्तव्य तब भगवान सूर्य को अर्घ्य देना होता है। तो इसका मतलब है हमारे शास्त्रों ने भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य भगवान के उदय होने से पूर्व उठ जाना चाहिए, निद्रा का त्याग कर देना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए सूर्य भगवान के आने से पूर्व। इसलिए आजकल तो फैशन चल पड़ा है कि देर देर तक जो है और सोते रहते हैं। अच्छा नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से भी जो आदमी सूर्योदय के पूर्व उठता है वो दीर्घायु होता है, निरोगी होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में एक बहुत अद्भुत शक्ति का प्रवाह रहता है। जो उस समय बाहर उठता है, बाहर और टहलता है, भगवान का ध्यान करता है, उनको वो शक्ति का जो प्रवाह बहता है वो शक्ति उसको प्राप्त होती है, वो निरोगी होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सूर्य की पूजा करो। तो सूर्य पूजा करने का मैंने आपको टाइम बताया कि आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। और हमारे वहां कहावत भी है, विद्वान लोग कहते हैं कि जो आदमी सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है उस आदमी की सूरत देखने से भी पाप लगता है ना। ऐसे आदमी की शक्ल देखने से भी पाप लगता है जो सूर्योदय के बाद तक सोया रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्वानों ने कहा है, शास्त्रों की बातें हैं। इसलिए सूर्योदय के पूर्व उठना, भगवान सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सद्बुद्धि मिलती है, निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है
और जब आपके पास अच्छी बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी, तो निश्चित रूप से आपका बहुत सुंदर विकास होगा, आपकी बहुत सुंदर उन्नति हो सकेगी। तो आज भगवान सूर्य का पूजन आप सभी लोग कर रहे हैं। भारत में जैसे मैंने कहा कि विशेष रूप से गंगाओं के किनारे, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जाकर भगवान सूर्य का पूजन, और इसमें विशेष रूप से स्नान किया जाता है। हमारे प्रत्येक त्योहारों में स्नान का बड़ा भारी महत्व है। वैसे आप तो ये बात समझ नहीं पा रहे होंगे, स्नान तो आप रोज ही करते हैं, लेकिन जब हम त्योहारों में, पर्वों में स्नान करते हैं तो संकल्प पूर्वक स्नान करते हैं, और जब संकल्प पूर्वक स्नान होता है तभी उस स्नान का आध्यात्मिक लाभ होता है। संकल्प पूर्वक स्नान। और आज के स्नान में तो पहले हमको तिल का जो तेल होता है, या तिल को पीस करके पूरे तिल को जो है पूरे शरीर पर रगड़ करके उसका स्नान किया जाता है। उससे शरीर के जो है बहुत सारे रोग शांत होते हैं, शरीर का बहुत सारा ताप शांत होता है, और उधर उत्तर गोल में बहुत सर्दी है ना, तो उस सर्दी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से तिल का बड़ा भारी महत्व है आज के व्रत में। आज के दिन भगवान को जब प्रसाद चढ़ाते हैं आप, तो तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि वैसे तिल तो देवताओं को इस प्रकार से चढ़ता नहीं है, वो तो सिर्फ यज्ञ होम में ही तिल चढ़ता है, या तो सिर्फ पितृकार्य में तिल का प्रयोग होता है। लेकिन तिल का जो लड्डू होता है वो आज भगवान को समर्पित होता है। यहाँ पर भी तिल का लड्डू बनाया हुआ है। और आज के दिन खिचड़ी खाने का बहुत बड़ा भारी महत्व है, और उस वो खिचड़ी भी उड़द की दाल का होना चाहिए। उड़द जानते हैं ना, उड़द जौबरी कहते हैं आपके रियोली में, जौबरी नो, उड़द की दाल। तो हम मकर संक्रांति की मंगल कामना व्यक्त कर रहे हैं। मकर संक्रांति का महान पावन पर्व आप सब लोगों के लिए मंगलकारी हो। आइए हम पूजा को प्रारंभ कर रहे हैं। अति प्रेम से बोले सूर्य नारायण भगवान की। हरि ओम। गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम्। ॐ विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरित्रिराचम्य। ॐ केशवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। नारायणाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य हरि ओम। हस्तौ प्रक्षाल्य चंदनं महत् हरि ओम। पवित्रे स्तौ वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतश्च केयं चन्दनं महत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। आपदाहरतु नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ॐ दीपो ज्योति परब्रह्म। दीपो ज्योति जनार्दन। दीपं हरतु मे पापं। प्रातर्दीप नमोस्तुते। पूजा दीप नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। हरिः ओम। स्वस्ति वाचनम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्ति भवतु श्री भगवन्तो महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः माता पितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सिदातसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी के पास छोड़िए। महागणाधिपतये नमः। संकल्पम हरिः ओम मह संकल्पम। थोड़ा पानी भी दे दीजिए। ये आपके हाथ में पूजा का संकल्प है। मैं संकल्प बोल रहा हूं, आप सभी लोग मेरे साथ मन ही मन में संकल्प बोलने की कोशिश कीजिए। 3 बार बोलिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽन्यद्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोकान्तर्गत हिंद महासागरे का मध्य मॉरीशस नामक द्वीपे तत्र फीकोफ्लाक नामक ग्रामे श्री शिवसागर मंदिर सन्निकटे सन्निधौ षष्ठी संवत्सराणां मध्ये नल नामक संवत्सरे सूर्यः याम्यायन गते महामांगल्य प्रथमासेन मासोत्तमे मासे शुभे अद्यः माघमासे कृष्णपक्षैः अष्टम्यां पुण्यतिथोः शुभनक्षत्रैः शुभराशिस्थिते सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथा सांसेषु एवं ग्रहगणगुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथोः कश्यपादिगोत्रोत्पन्नाय यजमानस्य अमुकनाम्न यजमानस्य सपत्नीकस्य ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे
दीनान् त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् अम्बे अंबिके अंबालिके नमः नयति कश्चन ससति यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यद्दमिमं तनोत्वरितं जद्गुं समिमं ददातु विश्वे देवा सह्यमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इह गच्छ इह तिष्ठः प्रतिष्ठिता वरदो भवन्तम् ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि ॐ पादयोः पाद्यजलं गंगीश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्नानं समर्पयामि ॐ वरुणस्योत्तम्भनवसुगुणस्कम्भसर्जनि सौ वरुणसरित सदन्यसि वरुणसरित सदनमसि वरुणसरित सदनमासीत अपाम्पते वरुणाय नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्नानं जलं समर्पयामि पंचामृतम् ॐ पंचनद्यः सरस्वतीमपि सन्ति सस्रौतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवसरितः पंचामृतमया नीतं पयोदधिघृतं मधुं शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृतस्नानं समर्पयामि गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्नानं जलं समर्पयामि सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यतां वस्त्रार्थे सूत्रं समर्पयामि ॐ नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरः यज्ञोपवीतं समर्पयामि चन्दनं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरः विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः कलशाधिष्ठात्रिदेवाय नमः नवग्रहाय नमः अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाष्टा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः नाना परिमलद्रव्याणि अबीरं च गुलालं च चौवा चन्दनमेव च नानाविधि प्रकारेण पूजितां परमेश्वरः कुङ्कुमं कामना दिव्यं कामिनी कामसम्भवं कुङ्कुमेनार्चिता देवः प्रसन्नो भव सर्वदा सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि निवेदयामि धूपम् अगरबत्ती है ओम धूपम् आग्रापयामि हरि ओम धूपं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आग्रापयामि दीपं साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं मण्डपोपरि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः दीपं दर्शयामि हरिः ओम आवाहित देवताभ्यो नमो नमः दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं हरिः ओम ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं तांबूलं समर्पयामि पूगीफलं लौंग इलायची ओम तांबूलं समर्पयामि सभी जगह रख दो ओम मुखशुद्ध्यर्थं एलालवंगादीनि समर्पयामि सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः नैवेद्यं फलं समर्पयामि
ओम जाह बलिनिर्जा अफलाजा च पुष्पिणीः बृहस्पति वसूता तानो मुञ्चन्त गुंहसः इदं फलं मया देव। हाथ में ले लो। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि नारिकेलफलं समर्पयामि। हरिः ओम नारिकेलफलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनम्। हरिः ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो मम। ओम चन्द्रादित्यं च धरणी विद्युच्चक्रिः तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषिम् आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वेभ्यो आवाहितदेवताभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। हरिः ओम जलेन शीतलीकरणं समर्पयामि आरार्तिक्यं समर्पयामि। हरिः ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि। हरिः ओम ततः प्रार्थयामि। हरिः ओम प्रार्थयामि। हरिः ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सांगाय सपरिवाराय सर्वेषु ग्रामवासिनताय गणाधिपतये नमः। मंत्रपुष्पं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो। नहीं वही चढ़ा होना। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय शुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायको यावत् कर्म समाप्येष्या तावत् त्वं सन्मुखो भवः तावत् त्वं प्रसन्नो भवः। ओम मंत्रपुष्पं समर्पयामि कलशाधिष्ठात्रिदेवाय नमः। हरिः ओम नवग्रहाय नमः। ओम सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं शुभं संशनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु तव ते सर्वानुकूलाग्रहाः। ब्रह्मा मुरारीस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वेभ्यो ग्रहदेवताभ्यो शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदा भवन्तम्। ग्रहेभ्यो नमो नमः। हरिः ओम श्रीमन् सूर्य नारायणाय नमः। भगवान सूर्य देवता को ध्यान कीजिए। हरिः ओम ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाजुधिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरः। हरिः ओम श्री भगवन्तो सूर्य नारायणाय नमः। हरिः ओम ग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादीनां पृथक् पृथक् पीडां च दुस्सहाराजं जायते सततं नृणां पीडानाशाय राजेन्द्र नामानि शृणुभास्वत। सूर्यादीनां च सर्वेषां पीडा नश्यति शृण्वतः
आदित्यः सविता सूर्यः प्रशार्कः शीघ्रगो रविः भगवंस्तष्टयर्मा हंसो हेलिस्तेजो निधि हरिः दिननाथो दिनकरः सप्तसप्तिः प्रभाकर विभाव सुदेवकर्ता वेदांगो वेदवाहनः हरिदश्वः कालवक्त्रः कर्मसाक्षी जगत्पतिः पद्मिनी बोधको भानुर्भास्करः करुणाकरः द्वादशात्मा विश्वकर्ता लोहितांगस्तनो मुदः जगन्नाथो रविन्दाक्ष कालात्मा काश्यपात्मज भूताश्रयो ग्रहपतिः सर्वलोक नमस्कृतः जपः कुसुमसङ्कासो भास्वानन्दितनन्दिनः धान्ते भसिंह सर्वात्मा लोकनेत्रो वितर्तनः मार्तण्डो मिहिरः सूरस्तपनो लोकतापनः जगत्कर्ता जगत्साक्षी शनैश्चर पिता जयः सहस्रश्रीस्तरण भगवान् भक्तवत्सलः व्योस्वान् आदिदेवश्च देवदेवो दिवाकरः धन्वन्तरिर्व्याधिहर्ताः दद्रुकृष्णविनाशनः चराचरात्मा मैत्रेयो मितो विष्णुविकर्तनः लोकशोकापहर्ता च कमलाकर आत्मभूः नारायणो महादेवो रुद्रः पुरुष ईश्वरः जीवात्मा परमात्मा च सूक्ष्मात्मा सर्वतोमुखः इंद्रो नलो यमश्चैव नैऋत्यो वरुणो नीलः श्रीदः ईशान इंदुश्च भौमो सौम्य गुरो गुरुः कविः शौरिर्विधुन्तुदः केतुः कालः कालात्मको विभुः सर्वदेवमयो देवः कृष्णः कामप्रदायकः यः एतेर्नामभिनृत्यो भक्त्या स्तौमि दिवाकरम् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते न संशयः रविवासरे पठेद्यस्तु नामान्येतानि भास्वतः पीडा शान्तिर्भवेत् तस्य ग्रहाणां च विशेषतः सद्यः सुखमवाप्नोति चायुदीर्घं च नीरुजम् ओम श्री भगवन्त सूर्यनारायणाय नमः मंत्रपुष्पं समर्पयामि सूर्यनारायण भगवान की जय। जरा जोर से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। और जैसे कि जानते हैं और श्री सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष ने सभी लोगों को मकर संक्रांति की मंगल कामनाएं पेश की। तो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन द्वारा आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अभिवादन सभी लोगों को। और इस दिन जो है बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं मकर संक्रांति। तो ये जो दिन है, जैसे कि हमारे आचार्य शकलानी जी अभी आपको बताए कि ये जो एक ट्रांजिशन होता है जहाँ पर सूर्य देवता मकर यानी कि साजिटेरियस में जाता है और उस दिन के लिए जहाँ पर उनके बेटे शनिदेव के यहाँ जाते हैं। तो हम इसी के साथ साथ यह पर्व मनाते हैं बड़ी धूमधाम से और पूजा के बाद हम खिचड़ी भी लगाते हैं। सभी जो परिवार हैं एक साथ बैठकर हम खिचड़ी बांटते हैं और खाते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं कहूँगा धन्यवाद सभी लोगों को, मकर संक्रांति अभिनंदन। धन्यवाद।
बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के हो जाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के हो जाए। कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को झूमी बदनाम, लोग करे मीरा को झूमी बदनाम। जमुना की लहरें बंसी बट छैया, इसका नहीं है कहो कृष्णा कन्हैया। हो जमुना की लहरें बंसी बट छैया, इसका नहीं है कहो कृष्णा कन्हैया। शाम का दीवाना तो सारा ब्रज था, लोग करे मीरा को झूमी बदनाम, लोग करे मीरा को झूमी बदनाम। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को झूमी बदनाम, लोग करे मीरा को झूमी बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। ओम
इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्न मम ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे दन्न मम ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम प्रणीतोदकस्पर्शः हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। सभी लोग बोलो ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम उमायै नमः ओम उमायै नमः ओम उमायै नमः ओम तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अयेडमानो वरुणे हवोदुर्शकुं समान आयु प्रमोगेः स्वाहा। बं वरुणाय नमः ओम बं वरुणाय नमः ओम बं वरुणाय नमः प्रणीतोदकस्पर्शः ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नं व्रतं मर्त्यं च। सब लोग बारी बारी से आहुति डालेंगे और आहुति डाल करके भीतर नहीं आएंगे, समुद्र की तरफ जाएंगे। ओम गृह सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा बोल के डालिए ओम गृह सूर्याय नमः ओम गृह सूर्याय नमः। विधि विधानों के साथ एक अन्य पूजा की गई और जिसमें सभी लोगों को आहुति देने का अवसर प्रदान किया गया। प्रणीतोदकस्पर्शः हरिः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवियो बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम प्रणीतोदकस्पर्शः ओम सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते महालक्ष्मे नमः स्वाहा। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वाभ्यश्च शक्तिभ्यश्च नमः स्वाहा। कुलदेवाय नमः स्वाहा कुलदेव्यै नमः स्वाहा ग्रामदेवाय नमः स्वाहा। हरिः ओम प्रणीतोदकस्पर्शः हरिः ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वेभ्यो सरिभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः स्वाहा। हरिः ओम ओम ततः पूर्णाहुतिं। मकर संक्रांति में सूर्य देव की पूजा करने का जहाँ विधान है, समुद्र तट पर विधि पूर्वक सूर्य देव का आह्वान किया गया, विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ और अर्घ्य देकर सूर्य देव का नमन किया गया। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगो शृणुयाम शरदः शतं बब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूजश्च शरदः शतात्। ओम भगवन्तो श्रीमन् सूर्यनारायणाय नमः। हरिः ओम ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणर्घ्यं दिवाकर। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगो शृणुयाम शरदः शतं बब्रवाम शरदः
शतमदीनाः श्याम शरदः शतम्बुजश्च शरदः शतात। ओम सूर्यनारायणाय नमः। अति प्रेम से सूर्य भगवान की जय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। अति प्रेम से सूर्य नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गंगा मैया की, उमावर शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम कर्पूरगौरं संसार सहितं नमामि। ओम श्री भगवन्तौ सूर्यनारायणाय नमः गंगायै नमः सर्वेभ्यो सर्द्यो नमः सप्तसागरेभ्यो नमो नमः। थाली खोल के दो। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं सूर्योपादोदकं तीर्थम्। परंपरा अनुसार खुशी के इस पर्व में आसमान की ओर पतंग छोड़ने की भी परंपरा है। IGCIC द्वारा इस साल भी पतंग दान स्वरूप प्रदान किया गया था और लोगों ने खुशी खुशी इसे आसमान की ओर छोड़ते हुए संकल्प किया कि इस साल सब कुछ शुभ हो।